आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। मेरा नाम शशांक है और मैं पेशे से फोटोग्राफर हूँ। मुझे अपने एक प्रोजेक्ट के लिए कश्मीर जाना था। इस ट्रिप में मेरे साथ मेरी वाइफ भी जा रही थी। मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं नॉर्मल रिसोर्ट बुक करता या फिर एक प्राइवेट लॉज। मैंने लॉज बुक किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। वो लॉज बिल्कुल नॉर्मल थी। इट वॉज नॉट लग्जरियस एट ऑल। उसमें 2 बेडरूम्स थे, एक लिविंग रूम, एक किचन और एक वॉशरूम। मैं तो ये सोचकर खुश हुआ जा रहा था कि यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और हम आराम से रह सकेंगे। तेज़ तूफान आ रही थी और तेज़ तूफान के कारण टीवी का सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। हमारे लॉज में हमने लाइटें जलाकर नहीं रखी थी क्योंकि बाहर अब भी काफ़ी लाइट था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर जाकर कुछ तस्वीरें खींच लाऊं। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं कुछ ही देर में वापस आऊँगा और ये कहते कहते मैंने अपना स्वेटर और कैप पहन लिया। जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने देखा कि कुछ पैरों के निशान हमारे लॉज की तरफ आए हुए हैं और जो कोई भी यहाँ आया था उसके पैरों के निशान हमारे लॉज के दूसरी तरफ जा रहे थे। मैं ये देख के थोड़ा डर गया, पर क्योंकि मैं अपनी वाइफ को डराना नहीं चाहता था इसलिए मैं अंदर नहीं गया। मैंने लॉज के दाहिने ओर जाते हुए पैरों के निशानों को फॉलो किया। अचानक वो निशान मेरे बेडरूम के खिड़की के सामने आकर रुक गए। इसे देखकर मैं ऊपर से नीचे तक डर गया। मैं खिड़की से देख पा रहा था कि मेरी वाइफ बेड पर बैठकर आईपैड चला रही थी। उसने मुझे देखा तो मैंने उसकी ओर हाथ हिलाया। मैं अपने लॉज के दूसरे छोर पर गया। मुझे वो पैरों के निशान वापस दिखे और इस बार वो लिविंग रूम की ओर गए थे। कोई हम पर नजर रखे हुए था और न जाने कितनी देर से। मैं वहां कुछ मिनटों तक खड़ा रहा। मुझे और पैरों के निशान दिखे और मैंने उन निशानों को फॉलो करने का फैसला किया। अब वो निशान मेरे लॉज को छोड़कर जंगल की ओर गए थे। मैं उन निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था। मेरे हाथ में मेरा कैमरा था और कुछ दूर चलते ही मैंने एक बहुत अजीब सी चीज़ देखी। मैंने देखा एक आदमी पेड़ की तरफ अपना मुंह करके अपने चेहरे को नीचे झुका के बहुत अजीब तरीके से खड़ा था। उसने एक ब्लैक हुडी पहन रखी थी। मेरे कदम रुक गए। मैं किसी भी तरह का आवाज़ नहीं करना चाहता था। मुझे लगा कि ये आदमी कोई पागल बेवड़ा है जो इस तरह से खड़ा है। मुझे लगा ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने धीरे धीरे अपने पाँव पीछे करने शुरू किए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये आदमी मेरी ओर देखे। ठीक ठाक दूरी पर आके मैंने सीधे अपनी लॉज की ओर दौड़ लगा दी। मेरे दरवाजे को जोर से बंद करने की आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी चिंतित हो गई। उसके आंखों में मेरी ये फिक्र साफ नजर आ रही थी। उसे ये समझ आ चुका था कि मैंने कुछ न कुछ ज़रूर देखा है। और तब मैंने बताया उसे कि मैंने क्या देखा। उसने हाथों हाथ लगेज समेटना शुरू किया और कहा कि हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम एक ऐसे आदमी के लिए इस जगह को नहीं छोड़ सकते जो कि सिर्फ हमारे चारों ओर घूम रहा है बिना मतलब के। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि बिल्कुल ठीक है, पर पहले सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दो अच्छे से। उस रात हम लोग अपने आईपैड्स चलाने में बिजी थे। मैं अपने पुराने क्लिक किए हुए पिक्स देख रहा था। कुछ देर में मैंने लाइट्स ऑफ कर दी और सोने चला गया। अचानक मेरी वाइफ उठ गई। उसने कहा यहाँ कोई ना कोई तो है। मैंने कहा कोई नहीं है, सो जाओ। बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी, मानो वो हमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बर्फ के कुछ टुकड़े हमारे खिड़कियों से टकरा रहे थे और हम लोग आराम से सो रहे थे। और ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उस दस्तक को सुन के मेरे और मेरी पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए। हम बहुत डर चुके थे। हमें लग रहा था कि ये वही आदमी है और शायद हमें मारने आया है। मैंने अपने पत्नी का हाथ पकड़ा और लिविंग रूम की ओर आया बिना कोई लाइट जलाए। बाहर अब भी काफी अंधेरा था। हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था कि अपनी गाड़ी ले और यहाँ से भाग जाए। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हमें अपना लगेज यहीं छोड़कर अभी गाड़ी से भागना पड़ेगा। हमने कुछ ही सेकंड्स के अंदर में गर्म कपड़े पहन लिए और ठीक उसी वक्त लिविंग रूम के खिड़की से किसी ने नॉक किया। ये सुनते ही मैं और मेरी पत्नी तेजी से गाड़ी की तरफ भागे। मैंने अपनी गाड़ी को दूर से ही अनलॉक कर लिया और तेजी से गाड़ी की तरफ जाकर उसमें जा गए। मैंने अपनी गाड़ी चालू की और जैसे ही मेरी गाड़ी के फ्लैशलाइट जले हमने देखा कि
वो आदमी हमारे लॉज के बाहर था और वो अब भी उसी तरह खड़ा है जैसे मैंने उसे पिछली बार देखा था, मानो वो हमसे अपना चेहरा छुपा रहा। मैंने गाड़ी घुमाई और पास के एक रिसोर्ट पर चल दिया। हमने उस रिसोर्ट में रात गुजारी और सुबह अपना लगेज वापस लेने उस लॉज में आए। इस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था।